इटावा की सुबह शांत थी। गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे कोई गहरी नींद में हो। धूप धीरे धीरे फैल रही थी। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर धरती को सुनहरा बना रही थीं। उनवा संतोषपुर गांव में जिंदगी अपनी रफ्तार पकड़ रही थी। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो रहे थे, जैसे हर दिन की शुरुआत हो रही हो। पर अमित कुमार के घर सन्नाटा पसरा था। वहां की खामोशी कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। 23 साल के अमित ने फांसी लगाकर जान दे दी थी। उसकी मौत ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। जीवन का रंग उचाट, बस एक सवाल छौड़ गया, क्यों उसने ऐसा कदम उठाया? अमित की मौत की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। हर कोई इस दुखद घटना से स्तब्ध था। गांव वाले इकट्ठा होने लगे। हर किसी के चेहरे पर चिंता और दुख साफ झलक रहा था। सबके मन में एक ही सवाल था, ऐसा क्या हुआ जो इतने जवान उम्र में अमित ने इतना बड़ा कदम उठा लिया? क्या कोई गहरी वजह थी? अमित के घर वाले सदमे में थे। उनके लिए यह यकीन करना मुश्किल था कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। उनके बेटे ने उन्हें हमेशा के लिए अकेला छोड़ दिया था। उनके जीवन में एक खालीपन आ गया था। शुरुआती सदमे के बाद परिवार वालों ने अमित के कमरे की तलाशी ली। वे किसी सुराग की तलाश में थे। तब एक मेज पर 4 पन्नों का एक खत मिला। यह खत शायद उनके सवालों का जवाब दे सकता था। खत अमित की लिखावट में था। यह देखकर परिवार वालों की आंखों में आंसू आ गए। यह एक सुसाइड नोट था। हर शब्द में दर्द और निराशा झलक रही थी। हर पन्ने पर दर्द की स्याही से अमित की पीड़ा बयां हो रही थी। उसकी तकलीफें अब कागज पर उभर आई थी। अमित ने अपनी मौत का जिम्मेदार अपनी पत्नी रिंकी और उसके परिवार वालों को ठहराया था। यह जानकर परिवार वालों के दिल टूट गए। अमित और रिंकी की शादी को 18 महीने ही हुए थे। शादी के शुरुआती दिन बहुत ही खुशहाल थे। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते और अपने भविष्य के सपने बुनते थे। 4 महीने पहले ही उनके घर एक नन्हे मेहमान का आगमन हुआ था। सब कुछ ठीक था। नन्हे बच्चे के आने से घर में खुशियों की लहर दौड़ गई थी। दोनों परिवारों में खुशियां छाई हुई थीं। हर कोई इस नए सदस्य का स्वागत कर रहा था और घर में हर दिन एक उत्सव जैसा माहौल था। लेकिन कुछ समय बाद रिश्ता फीका पड़ी डीने लगा। छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगी और दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी। अमित और रिंकी के बीच अनबन होने लगी। नोकझोंक बढ़ने लगी। हर दिन एक नई बहस होती और दोनों के बीच तनाव बढ़ता गया। अमित को शक हुआ कि रिंकी का किसी और से चक्कर है। उसे रिंकी के व्यवहार में बदलाव नजर आने लगा। उसने रिंकी से इस बारे में पूछताछ की। वह जानना चाहता था कि क्या उसके शक में कोई सच्चाई है। रिंकी ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि अमित का शक बेबुनियाद है और वह उसे गलत समझ रहा है। उसने अमित पर बेबुनियाद इल्जाम लगाने का आरोप लगाया। रिंकी ने कहा कि वह हमेशा से वफादार रही है। अमित को रिंकी की बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि रिंकी उससे कुछ छुपा रही है। वह लगातार इस बात को लेकर चिंतित रहने लगा। उनके बीच दूरियां बढ़ती गईं। दोनों के बीच बातचीत कम हो गई और एक अजीब सी खामोशी छा गई। घर में कलह का माहौल बन गया। हर दिन एक नई बहस और तनाव का कारण बनता। अमित की मां ने दोनों को समझाने की कोशिश की। वह चाहती थी कि दोनों के बीच सुलह हो जाए, लेकिन रिंकी और उसके परिवार वालों ने उल्टा अमित की मां को ही भला बुरा कहना शुरू कर दिया। इससे स्थिति और बिगड़ गई। मां बेटे पर जुल्म ढाने लगे। अमित परेशान हो गया। वह खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था और उसकी जिंदगी एक उलझन बन गई थी। अमित का शक दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा था। उसे हर छोटी बड़ी बात में कुछ गड़बड़ लगने लगी थी। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी और दिन का चैन भी खो गया था। रिंकी का व्यवहार बदलता जा रहा था। वह अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और दूरी थी। वह अमित से बात करने से कतराने लगी थी। हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देती थी। मोबाइल पर देर तक बातें करना और वो भी छुप छुप कर अमित को और भी परेशान कर रहा था। अमित के सोने के बाद घर से बाहर जाना, ये सब देखकर अमित का दिल बैठता जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रिंकी क्या छुपा रही है। ये सब देखकर अमित का दिल बैठता जा रहा था। उसकी जिंदगी नरक बन गई थी। हर पल उसे यही डर सताता था कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा।
उसकी जिंदगी नरक बन गई थी। एक दिन अमित ने रिंकी का मोबाइल चेक किया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह ऐसा कर रहा है, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। एक दिन अमित ने रिंकी का मोबाइल चेक किया। मोबाइल में कुछ संदेश और तस्वीरें देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मोबाइल में कुछ संदेश और तस्वीरें देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रिंकी अपने मामा के साथ आपत्तिजनक हालत में थी। रिंकी अपने मामा के साथ आपत्तिजनक हालत में थी। तस्वीरें देखकर अमित को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। तस्वीरें देखकर अमित को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे उसके साथ धोखा हुआ हो। उसे ऐसा लगा जैसे उसके साथ धोखा हुआ हो। अमित ने हिम्मत करके रिंकी को तस्वीरें दिखाई। रिंकी घबरा गई। अमित ने हिम्मत करके रिंकी को तस्वीरें दिखाई। रिंकी घबरा गई। उसने सफाई देने की कोशिश की। उसने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन अमित को उसकी एक भी बात पर भरोसा नहीं हुआ। लेकिन अमित को उसकी एक भी बात पर भरोसा नहीं हुआ। उसने रिंकी से सब कुछ सच सच बताने को कहा। उसने रिंकी से सब कुछ सच सच बताने को कहा, पर रिंकी टस से मस नहीं हुई। पर रिंकी टस से मस नहीं हुई। उल्टा अमित पर इल्जाम लगाने लगी कि वो उस पर शक करता है। उल्टा अमित पर इल्जाम लगाने लगी कि वो उस पर शक करता है। अमित की दुनिया जैसे उजड़ चुकी थी। अमित ने अपने सुसाइड नोट में अपनी व्यथा लिखी थी। उसने लिखा, मैं रिंकी से बहुत प्यार करता था। मैंने उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहा, लेकिन उसने मेरे प्यार का घोर अपमान किया है। उसने मेरा विश्वास तोड़ा है। अमित ने आगे लिखा, रिंकी का उसके मामा के साथ नाजायज रिश्ता है। मैंने दोनों को अपनी आंखों से देखा है। अमित ने अपने सुसाइड नोट में अपने सास ससुर और साले पर भी गंभीर आरोप लगाए। उसने लिखा, मेरे सास ससुर और साले ने भी रिंकी का साथ दिया। उन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया। मुझे झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी। अमित ने अपने माता पिता से माफी मांगी। उसने लिखा, माँ पापा, मुझे माफ कर दो। मैं ये दर्द और नहीं सह सकता। आखिर में अमित ने लिखा, मेरी मौत का जिम्मेदार रिंकी और उसका परिवार है। यह लिखकर अमित ने अपनी जान दे दी। सेक्शन 5, मां की ममता, पत्नी की बेवफाई। अमित की मां का रो रो कर बुरा हाल था। उनके लिए यह सदमा सहना मुश्किल था। एक तरफ बेटे की मौत का गम, तो दूसरी तरफ बहू की बेवफाई का दर्द। वो समझ नहीं पा रही थीं कि किसके लिए रोएं। अमित की मां ने बताया कि रिंकी शादी के बाद से ही बदल गई थी। वह अक्सर अपने मायके जाया करती थी। अमित के साथ रहना उसे पसंद नहीं था। अमित की मां ने कई बार रिंकी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। अमित के माता पिता ने पुलिस को बताया कि रिंकी और उसके परिवार वाले अमित को तंग करते थे। उन्होंने अमित से दहेज की मांग की थी। जब अमित ने दहेज देने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी दी। अमित के माता पिता ने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच की गुहार लगाई। सेक्शन 6, मोबाइल में कैद सच्चाई। पुलिस ने अमित का मोबाइल फोन कब्जे में ले लिया। मोबाइल फोन में पासवर्ड लगा हुआ था, लेकिन अमित ने अपने सुसाइड नोट में पासवर्ड लिखा था। पुलिस ने मोबाइल फोन को अनलॉक किया तो उसमें कई हैरान कर देने वाले सबूत मिले। मोबाइल फोन में रिंकी और उसके मामा के बीच की चैट मौजूद थी। इसके अलावा मोबाइल फोन में रिंकी और उसके मामा की कुछ तस्वीरें भी थीं। ये तस्वीरें अमित के आरोपों को सच साबित कर रही थीं। पुलिस ने मोबाइल फोन को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। पुलिस का कहना है कि फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या अमित को आत्महत्या के लिए उकसाया गया था। सेक्शन 7, टूटे सपने, अधूरी ख्वाहिशें। अमित की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक जवान नौजवान को मौत के मुंह में जाने के लिए किसने मजबूर किया? क्या यह सिर्फ प्रेम प्रसंग का मामला है या इसके पीछे कुछ और भी है? क्या हमारे समाज में प्यार और रिश्तों का मतलब सिर्फ मतलब से हो गया है? अमित की मौत उन सभी लोगों के लिए एक सबक है जो प्यार के नाम पर धोखा देते हैं। प्यार एक पवित्र बंधन है। इसे कभी भी स्वार्थ का मोहताज नहीं बनना चाहिए। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उसका साथ निभाएं, उसे धोखा न दें। अमित की मौत से उसके परिवार वालों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनके लिए यह घाव कभी नहीं भरेगा। हमें सभी मिलकर ऐसे मामलों को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपने बच्चों को प्यार और सम्मान देना सिखाना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी और अमित को अपनी जान न गंवानी पड़े। सेक्शन 8, कानून की चौखट पर पुलिस ने अमित की पत्नी रिंकी और उसके मामा के खिलाफ
आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल है। पुलिस गांव में डेरा डाले हुए है। पुलिस अधिकारी गांव वालों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि कानून अपना काम करेगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। यह घटना एक बार फिर समाज के सामने एक बड़ा सवाल छोड़ गई है। क्या प्यार और रिश्ते इतने छोटे हो गए हैं कि लोग छोटी छोटी बातों पर अपनी जान देने को मजबूर हो जाते हैं? हमें इस बारे में सोचना होगा और समाज में बढ़ रही इस नकारात्मकता को रोकने के लिए कदम उठाने होंगे। सेक्शन 9, सबक या समाज का आईना। अमित की कहानी कोई नई नहीं है। ऐसी कई कहानियां हम रोजाना सुनते और देखते हैं, लेकिन हर बार हम उन्हें भूल जाते हैं। क्या हमें इंतजार करना चाहिए कि ऐसी कोई घटना हमारे साथ घटे तब हम सबक लें? यह समय है कि हम अपने आसपास के लोगों से जुड़े, उनकी बातों को ध्यान से सुने। अगर कोई परेशान है तो उसकी मदद करें। प्यार और सम्मान ही वो दो चीजें हैं जो इस दुनिया को रहने लायक बनाती हैं। हमें अपने बच्चों को प्यार करना सिखाना होगा। उन्हें यह एहसास दिलाना होगा कि वे अकेले नहीं हैं, हम उनके साथ हैं। अगर आप या आपका कोई परिचित मानसिक तनाव से जूझ रहा है तो कृपया किसी मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक से संपर्क करें। आप निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं।